नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं। ग्राम प्रधान ब्रजेंद्र कुमार जी हमारे सामने मौजूद हैं और ग्राम सभा खुरमा नगर, ग्राम सभा ब्लॉक खजुआ, जनपद फतेहपुर। एक युवा सोच के साथ उन्होंने कुशल नेतृत्व किया अपनी ग्राम सभा में। उनका पहला चरण है, लोगों के विश्वास में काबिज हैं और जो भी जिस चीज़ का पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर उसको सुविधाओं और योजनाओं का लाभ समय समय पर प्रधान जी द्वारा उन लोगों को, ग्राम सभा के सभी लोगों को प्राप्त होता रहता है। आइए जानते हैं, मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी अपनी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य रहे हैं। टोटल अब 7-8 महीने का समय शेष बचा हुआ है, तो क्या पूरे विकास कार्य रहे हैं और अगले चरण की क्या तैयारी है, ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद इंडिया टीवी को दे रहा हूँ जी। उसके बाद आने वाले हिंदू पर्व 2025 की सभी जनपदवासी, ग्रामवासी और ब्लॉकवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं जी। मैं ब्रजेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान पहली बार नेतृत्व करके आया था, पहली बार जीत के आया जी। तो जनता के दिमाग में जितने भी काम थे जी, उन कामों को मैंने पात्रता के आधार पर हर कोशिश की है काम कराने की जी। और मैं 90 से 95% तक सक्सेस भी रहा हूँ काम कराने की। इससे पहले हमारा और एक आपका इंटरव्यू हुआ था जिसमें आपने पूछा था प्राथमिकता, तो मैंने कहा था कुंभा का डेरा एक मेरी ग्राम सभा में लगता है, तो विद्यालय के लिए रोड जी जी, तो वो प्राथमिकता जब आपसे बात हुई थी तो वो मैंने काम कराया जी। उसका बहुत अच्छा कंप्लीट हो गई, कंप्लीट काम कराया, बहुत बढ़िया। बच्चों को स्कूल तक जाने का एक सुगम रास्ता तैयार हो गया जी। और मैं हर संभव हर काम मन से ग्रामवासियों को कोई दिक्कत ना हो उसको ध्यान में रख के करता हूं। विकास कार्यक्रम में प्रधान जी जैसे ये तो बताया आपने, और इसके अलावा आवास है वो कितने बांट डाले, पेंशनें कितनी हो गई होंगी अपने यहाँ? मैंने अपने यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास मिला के 50 आवास मिनिमम दिए हैं और कम से कम 60-70 पेंशनें कराए पात्रता के आधार पर। जी 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 जी। और ये इंटरलॉकिंग और आरसीसी कितने मीटर हो गई होंगी लगभग? इंटरलॉकिंग मैंने 800-850 मीटर करा चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको जानकारी दे दूँ कि मेरा गांव बहुत पिछड़ा है जी। यहाँ किसी भी के द्वारा कोई वर्क नहीं हुआ था आज तक, जो भी हुआ है इसी कार्यकाल में हुआ। मैंने हद तक ग्राम सभा छोटी होने के कारण भी मैंने हद तक बहुत सारे काम करा। खेलकूद मैदान, पंचायत भवन, बारातशाला, ये सब क्या स्थितियाँ हैं अपने यहाँ? खेलकूद मैदान के लिए जगह अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ जी, क्योंकि ग्राम सभा कटी हुई है तो ग्राम समाज की जगह नहीं है जी जी जी। सचिवालय पहले पूर्व प्रधान बनवा दिया गया है, कंप्यूटर फर्नीचर सब कंप्लीट है। कंप्लीट। लड़का लड़की कौन है वहाँ पे? नहीं, पंचायत सहायक देखते वहाँ कोई वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, खाली है वो सीट? अच्छा, तो उसका क्या वजह है? मैंने उसका वजह ये है कि जो फॉर्म प्राथमिकता के पढ़ने वाले लड़के होते हैं पहले डाल देते हैं, फिर वर्क नहीं करते तो वो रिक्त करा दिया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ ग्राम पंचायत का दुर्भाग्य रहा कि सरकार के नीति के हिसाब से ही हमें चयन करना पड़ता है, बिल्कुल मेरिट के हिसाब से, फिर वो बच्चे काम नहीं करते। विद्यालय कितने अपने यहाँ प्रधान जी? विद्यालय हमारे यहाँ 4। इनमें जो बच्चों का खाना पीना, मिड डे मील, ये सब देखते सुनते हैं, निरीक्षण रहता है? बहुत अच्छा विद्यालय का रहता है खाना पीना, बारी बारी से नजर रखते हैं, वहाँ पे अच्छा पहुँचते रहते हैं। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये भी आपका पहला चरण है, लोगों के विश्वास में आप काबिज रहे और एक कुशल नेतृत्व आपने लोगों का मार्गदर्शन किया। अब एक जो शेष वक्त बचा हुआ है 7-8 महीने का इस पंचवर्षीय का, तो जो भी वित्तीय बजट आपकी ग्राम सभा खुरमा नगर आता है, तो आपके विकास के जो सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे 1-2 काम जरूरी हैं जैसे आपने बताया। तो सबसे प्राथमिक काम हमारा विद्यालय रह गया खुरमा नगर जी, जिसके लिए कोई भी रोड अवेलेबल नहीं है जी। केवल एक ही साधन है नहर की पटरी से जी। बाकी सारी जमीनें जहाँ से बच्चे अभी तक निकलते थे वो गुमदरी थी, उन लोगों ने बंद कर रखा है जी। इसकी जानकारी मैंने ब्लॉक स्तर से रेडियो स्तर तक दे दिया है। विद्युतीकरण की स्थितियाँ ठीक ठाक हैं अपने यहाँ? लाइट जो 40 वाट वाली आनी थी जिला पंचायत या ब्लॉक से आई क्या? नहीं, जिला पंचायत से बहुत पहले लगी हुई थी। पहले का
हाँ, सुचारू व्यवस्था चल रही है। व्यवस्था चालू है। अब गर्मी का टाइम आ गया प्रधान जी, तो पेयजल और नलकूप वलकूप सब दुरुस्त हैं? जी जी, पेयजल एकदम दुरुस्त है। जैसे जानकारी होती है वैसे काम हो जाता है। कहते हैं विकास कार्य बताए नहीं जाते, वो खुद दिखाई पड़ते हैं। जो भी काम आपने अपनी पंचवर्षीय में कराया तो वो खुद ही लोगों के सामने है। तो अगली पंचवर्षीय में अपने विकास कार्यों के साथ अपनी ग्राम सभा खुरमा नगर में फिर से जो है नाप नजर आए, उसके लिए क्या माहौल, क्या मूड है आपका? माहौल ये है जितना समय बचा हुआ है वो भी जनता की सेवा में लगा दिया जाए। जी जी भाई, जनता ने हमें सेवा के लिए मौका दिया था जी, मैं पूरा समय जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। जी जी, बाकी काम जनता का है। मैं उनके बीच में कैसे छल बना पाया हूँ ये जनता का। कहते हैं वरा है कि लाइन है कि वरासत नहीं तय करती सियासत के मसले, ये तो उड़ान बताती है कि आसमान किसका है। तो आप अगली पंचवर्षीय में अपने ही लोगों के बीच फिर से एक विकास कार्यों के साथ अपनी ग्राम सभा में फिर से नजर आएं। और चलते चलते क्या संदेश है अपने ब्लॉक, जनपद और सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे ग्राम सभा में? मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सब लोग स्वस्थ रहें, जी, अच्छे से रहें, मस्त रहें, गर्मी से बचें। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें, और जो पात्र है जिस चीज़ का उसको उसकी पात्रता के आधार पर सरकारी योजनाओं सुविधाओं का लाभ आपके द्वारा अनवरत प्राप्त होता रहता है। और अगली पंचवर्षीय में फिर से आप अपनी विकास कार्यों के साथ फिर से नजर आएं और फिर से लोगों का मार्गदर्शन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा को 2025 और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, धन्यवाद।